थुंग कहाम जोतनो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं फेसबुक लाइव में आज एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने के लिए आया हूँ। ये पॉलिटिकल अनाउंसमेंट नहीं है। पिछले 1-2 दिन से मुझे कुछ खबर मिल रहा है कि 1-2 जगह में थोड़ा सा मारपीट, वायलेंस हो रहा है। ये मेरा अपील सिर्फ तिपरा-मोथा के वॉरियर्स को नहीं, ये मेरा अपील पूरे तिपरासा कम्युनिटी के लिए है कि अगर इलेक्शन के टाइम आप एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे, झगड़ा करेंगे, गाली देंगे, तो इससे बदनामी हमारा पूरा सोसाइटी को होता है, तोहफा का होता है, कम्युनिटी को होता है। पॉलिटिकल वर्कर्स त्रिपुरा में कितने होंगे? 2000, 3000, 4000, लेकिन तिपरासा कम्युनिटी 14 लाख है। और ये 4000, 5000 पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में भी शायद 2 या 3% है, लेकिन इनके लिए, इनके मार तोड़ से, इनके झगड़े से पूरा कम्युनिटी का नाम खराब होता है। नॉट ओनली इन त्रिपुरा के बाहर भी हमारा नाम खराब होता है। तो मैं आप सबको अपील करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि बहुत लीडर्स लोग अपील नहीं करते इलेक्शन के पहले, लेकिन मेरा सोच अलग है। इफ यू फाइट विथ ईच अदर, कौन हंसता है? अगर हम एक दूसरे को मारते हैं, खबर में आता है बीजेपी और तिपरा-मोथा ने फाइट किया, या सीपीएम या कांग्रेस ने फाइट किया, या सीपीएम या मोथा ने फाइट किया, या बीजेपी और मोथा ने फाइट किया, या बीजेपी और सीपीएम का फाइट हुआ, लेकिन हंसता कौन है? क्योंकि जो मारने वाला है वो भी तिपरासा है और जिसको चोट लग रहा है वो भी तिपरासा है। तो इससे नुकसान किसका होता है? बीजेपी का, कांग्रेस का, तिपरा-मोथा का, या फिर इससे नुकसान हमारा तोहफा का होता है, हमारा कम्युनिटी का होता है, हमारा समाज का होता है। तो मैं आपको अपील करता हूँ, हाँ, बहुत लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं एंड दे आर सेइंग कि राहत में पैसा बांटा जा रहा है, लेकिन अगर कोई पैसा बांट रहा है तो आपके हाथ में लाठी नहीं होना चाहिए, आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। आप उसका फ़ोटो खींचिए, वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया में डालिए, पुलिस को रिपोर्ट कीजिए, लेकिन कानून अपने हाथ में मत लीजिए। ये आपका काम नहीं है। आपका काम है जो पैसा बांट रहा है या कुछ धमकी दे रहा है उसका प्रमाण देना या इसको एक्सपोज करना। किसी को पीटने से आप गलत लाइन में जा रहे हो। कानून आपको अपने हाथ में नहीं उठाना चाहिए। तो मैं आपको अपील करता हूँ, अगर आप मुझे रियली प्यार करते हो, डू यू रियली लव मी, अगर आप मेरा बात मानते हो, अगर आप तोहफा को प्यार करते हो, अगर हमारा तिपरासा सोसाइटी को प्यार करते हो, तो मैं आपको अपील करता हूँ, और ये अपील मैं अपने दिल से कर रहा हूँ, किसी के कहने से नहीं कर रहा हूँ। तो प्लीज़ 5 साल में इलेक्शन आएगा, इलेक्शन खत्म हो जाएगा। मार तोड़ करने से सोसाइटी डिवाइड होगा, भाई भाई के संग बात नहीं करेगा, दोस्त दोस्त का दुश्मन बन जाएगा। इससे नुकसान किसका होगा? हमारा तिपरासा सोसाइटी का होगा। थानसा का नुकसान होगा, थानसा का मजाक उड़ाया जाएगा। तो अगर आप सच में एक दूसरे को और मेरा बात रखना है तो प्लीज़ वायलेंस में इंडल्ज मत कीजिए। 10 तारीख प्रचार खत्म है, इलेक्शन खत्म है, कैंपेनिंग खत्म है। 10th ऑफ कितना 4 दिन बाकी है, और 4 दिन के बाद इलेक्शन होगा 12 तारीख को। शांति से जाके वोट कीजिए। जिसको जीतना है वो जीतेगा, आप जानते हैं, लेकिन ये वायलेंस से मुझे दुख पहुंचता है और हमारा कम्युनिटी का भी और हमारा स्टेट का नाम खराब होता है। तो प्लीज़ डोंट डू दिस, ऐसा मत करो। और जो करना चाहते हैं उनको भी समझाओ। वो विमेन, मदर्स, बुमा लोग, समझाओ अपने पति को, अपने भाई को, अपने पड़ोसी को कि ये क्या कर रहे हो। अगर कोई पैसा बांट रहा है तो
मोबाइल फोन से वीडियो खींच लो, लेकिन कानून अपने हाथ में मत लो। फाइनली मुझे विश्वास है कि त्रिपुरा का पुलिस ने संविधान का शपथ लिया है। दे हैव टेकन द ओथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और त्रिपुरा का पुलिस संविधान का शपथ लेकर संविधान का रक्षा करेगा, ना कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का। ये मेरा विश्वास है और मैं जानता हूं कि आप अपना ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभाएंगे। इसके लिए मैं आपको भी निवेदन करता हूं कि जहां में भी कोई पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या कोई प्रशासन के नाम में आपका दुरुपयोग कर रहा है, आप पहले अपना देश, अपना वर्दी, अपना यूनिफॉर्म और अपना संविधान का बात को दिल में रखकर वही करेंगे जो आपका कर्तव्य है, जो आपका ड्यूटी है। सबको बेलाइनो हाम्बाय। आज मैं साउथ त्रिपुरा जा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुईमंडल जाऊँगा, मैं ओम्पी जा रहा हूँ। इसके लिए सबको मैं वहाँ में देखूंगा जो वहाँ के लोग हैं। आई विल सी यू इन ओम्पी, आई विल सी यू इन साउथ त्रिपुरा, आई विल सी यू इन तुईमंडल टुडे। बेलाइनो हाम्बाय, तिप्रासा दफा आइक्लोक्थो, तिप्रासा जाति आइक्लोक्थो।